उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के खुशालपुर में स्थित जौहरी फार्म हाउस में संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर दैनिक समाचार पत्र मुरादाबाद उजाला परिवार ने राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में बड़े धूमधाम से मनाया संविधान दिवस। बता दें कि मुरादाबाद के खुशालपुर में स्थित जौहरी फार्म हाउस में संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद उजाला हिंदी दैनिक समाचार पत्र परिवार ने संविधान दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया। मुरादाबाद उजाला के संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर वीरेश राज शर्मा, वरिष्ठ जेल अधीक्षक मुरादाबाद, विशेष अतिथि प्रमोद कुमार, स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष व जज चौधरी सत्येंद्र सिंह, कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, उप जिलाधिकारी ओमवीर सिंह और जिला कार्यक्रम अधिकारी मुरादाबाद डीपीओ श्रीमती अनुपम शांडिल्य जी संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सामने माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा मुरादाबाद उजाला समूह ने भी बारी बारी से आए हुए सभी मुख्य अतिथियों को शाल ओढ़ाकर और गुलदस्ता भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेश राज शर्मा, वरिष्ठ जेल अधीक्षक मुरादाबाद, विशेष अतिथि प्रमोद कुमार, स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष व जज चौधरी सत्येंद्र सिंह, कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने देश के संविधान दिवस के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के अनुसार ही देश चल रहा है और कहा कि दुनिया का सबसे अद्भुत, अच्छा और विशाल यदि कोई संविधान है तो वह हमारे भारत देश का संविधान है, जिस पर हमें गर्व है। और संविधान का रक्षक अगर कोई है तो वह मीडिया और अखबार है, जो कि खबरों को प्रकाशित करने के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। वक्ताओं ने बताया कि संविधान का उद्देश्य आखिरी वक्त के आंखों के आंसू पोंछना है। अब हमें देखना यह है कि क्या हम संविधान के अनुसार चलकर आखिरी वक्त के आंसू पोंछ रहे हैं या नहीं। कार्यक्रम का संचालन जी के पाठक एवं राष्ट्रीय प्रभारी उत्तम दीक्षित ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथियों ने मुरादाबाद उजाला समूह के सभी पत्रकारों को प्रशंसित पत्र और शील्ड देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रभारी उत्तम दीक्षित, मुरादाबाद मंडल प्रभारी समीर खंडेलवाल, अमरोहा संवाददाता इस्लाम अलवी, धनौरा तहसील प्रभारी फारूक अली आदि मुरादाबाद उजाला समाचार पत्र के सभी परिवारजन उपस्थित रहे। परम आदरणीय स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन सर, हमारे बीच वरिष्ठ जेल अधीक्षक शर्मा सर, एसडीएम साहब, हमारी बहन, हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार देने वाली और मुझे बहुत प्रोत्साहित करने वाली आदरणीय श्रीमती अनुपमा शांडिल्य जी, जो जिले की कार्यक्रम अधिकारी है और एक अच्छे अधिकारी के रूप में उनकी पहचान मुरादाबाद मंडल में जानी जाती है। तो और मेरे सभी सम्मानित हमारे आदरणीय निर्मल सागर जी, बंटी भारती जी, राणा जी, हमारे समाचार प्लस के बड़े ही वरिष्ठ नोएडा से चलकर यहाँ आए हमारे निमंत्रण मेरे भाई संजीव जी, उनके साथी नाम नहीं जानता, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मुरादाबाद उजाला की हमारी पूरी टीम, सभी का नाम और हमारे कार्यक्रम का जो आदरणीय ध्यान सिंह जी बाबू जी, जिनकी वजह से जो संरक्षक हमारे, और सभी सम्मानित हमारे गुरचंद जी, हमारे त्रिलोकचंद जी और निवेश सिंह जी और सभी हमारे सम्मानित साथी भाई सचिन जी, वकील साहब, बहुत सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। नाम लेंगे तो बड़ी श्रृंखला हो जाएगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज संविधान दिवस का यह कार्यक्रम है और मुरादाबाद उजाला के समूह द्वारा यह समाज में अपने स्तर से आखिरी व्यक्ति के आंसू पहुंचने का कार्य कर रहे हैं तो हमारा संविधान भी सफल है। और अगर संविधान सफल है तो लोकतंत्र भी सफल है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कसौटी आप लोग हैं। यहाँ पर मेरे सभी पत्रकार भाई बैठे, जब मैं पत्रकारों के बीच में होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, क्योंकि नौकरी में आने से पहले मैं पत्रकारिता में नहीं था। मुझे लगता है कि आज मैं अपने परिवार के बीच में और नेचुरल, अपने नेचुरल जो हैबिटेट होता है उसके बीच में। आज बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे विषय पर विचार मंथन करने के लिए मुरादाबाद उजाला ने हम सबको मौका दिया, आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। मेरी आप सिर्फ एक गुजारिश है, जैसा कि अभी एसडीएम साहब संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे, संविधान अपने आप बचा लेगा अपने आप को। भारतीय लोकतंत्र बचा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा। अगर आप लोग पत्रकार बंधु, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरी गुजारिश आपसे है, आप बदल न जाना। मेरी गुजारिश आपसे है, आप बदल न जाना। बदल गया है जमाना, इसका मुझे कोई गम नहीं। मेरी गुजारिश आपसे है, आप बदल न जाना। अगर आप नहीं बदलेंगे तो संविधान कहीं नहीं जा रहा, लोकतंत्र कहीं नहीं जा रहा। मैच्योर होकर हम लोग आगे आएंगे और समय के अनुसार आ रहे हैं। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं अगले वक्ता को अपना माइक देने के लिए अपनी बात यहीं पर
समाप्त करता हूँ। फिर कभी लंबा इस विषय पर बात विवाद, इस विषय पर संवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये कि अगर हम 100 भाई बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं और एक कोई प्रपोजल रखते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। या तो हम तलवार उठा लें और मारकाट शुरू कर दें, जो बच जाए उसी का हो जाए। या फिर दूसरा ये है कि भाई शांतिपूर्वक हम अपनी बड़ी बात कह दें और जिसके पक्ष में ज़्यादा हो तो उसे लागू कर देना चाहिए, होता है, और दूसरों को मान लेना चाहिए। जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर है, आज हम 25 नवंबर को मना रहे हैं, किसी कारण से कोई बात नहीं। काफ़ी लोग, सभी लोग हम सुनते होंगे आए दिन के संविधान बचाओ। आज भारत का लगभग हर आदमी संविधान बचाओ कर रहा है। इससे ये तो होता ही है कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान के अंतर्गत रहना चाहते हैं। कम से कम इतनी बात तो है कि हमारी इच्छा है। लेकिन बात क्या होती है कि जब हम अपने स्वार्थों की बात आती है तो फिर थोड़ा सा दरकिनार हो जाते हैं और उस मार्ग से हट जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कई बातें याद नहीं है या पसंद नहीं है। हर किसी ने महाभारत देखा, कई बार सुना, हर किसी ने रामायण कई बार सुना। सबको राम का रोल अच्छा लगता है, रावण का खराब लगता है, दुर्योधन का खराब लगता है, अर्जुन का अच्छा लगता है। लेकिन हम जब ये जद्दोजहद होती है, हमारे मन में कोई बातें आती है, तो हम अपने को अर्जुन के रोल में देखते हैं, सामने वाले को दुर्योधन के रोल में देखते हैं, चाहे वो सामने वाला कितना ही सही क्यों ना हो। इसी तरह से राम हम हैं और रावण दूसरा है। सिर्फ ये जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा जब हम समझेंगे, जहाँ भी कोई बात आती है, कहीं भी आ जाए, फिर हटने की बात आ जाती है। अभी कोई भी गलत से गलत या सही से सही कोई बात हो, हमारे इतने अधिवक्ता बंधु हैं, उनकी तो मैं नहीं कहूँगा, उनका तो प्रोफेशन है, लेकिन आदत ये है कि अगर कोई मर्डर करके भी आ जाए और कोई दूसरे सामान्य व्यक्ति से भी पूछने लगे तो उसको बचने की तरकीब बताने लगेगा। कोई भी क्राइम करके आए, उसे बचने के भाई ऐसे कर ले, वैसे कर ले। फिर क्या करेंगे? किसी न किसी तरह से जज साहब के पास, यार कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे नहीं है। तो हम संविधान को बचाने की दुहाई देते हैं, लेकिन जब अपनी बात आ जाती है तो लीक से हट जाते हैं। समय बहुत कम है, बहुत विद्वानों को बोलना है। मैं यही सभी से गुजारिश करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि ये जो हमारा आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय जीवन जज साहब, जो चेयरमैन हैं स्थायी लोक अदालत की, आदरणीय जेल अधीक्षक महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे न्यूरो सर्जन जो एक से आए हैं, हमारे निवर्तमान हमारे SDM साहब विनोद और हमारे एक्सपोर्टर, यहाँ उपस्थित हमारे अधिवक्तागण, उजाला परिवार की समस्त सम्मानित सदस्य, हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु और यहाँ के वरिष्ठ नागरिकगण और हमारी मातृशक्ति, आप सभी को मैं स्वतंत्रता जो संविधान दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई देती हूँ। और बधाई देते हैं उजाला परिवार को कि जिन्होंने इनिशिएटिव ये लिया कि पूर्व संध्या का एक कार्यक्रम आयोजित किया। जैसा अभी जेल अधीक्षक महोदय ने कहा, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, ये हमारा एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ के रूप में हम देखते हैं इसको। और आज जबकि हम संविधान की इस उहापोह में है कि इसके जो उपबंध हैं, इसके जो प्रोविजंस किए गए हैं, वो आज के संदर्भ में लागू होते हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जो संविधान निर्माता थे इतना दूरदर्शी थे, विश्व की जो भी श्रेष्ठ बातें थी उसको शामिल करते हुए एक संविधान ऐसा दिया जो जिसका हर एक समस्या का समाधान उस पुस्तक में है। वो पुस्तक नहीं, एक तरीके से हमारे लिए आदर्श है, हमको चलने की प्रेरणा देता है। आप देखें, मैं उस प्रयास को हमेशा
सैल्यूट करती हूँ कि आज इतने वर्षों के बाद भी हमें जब भी कोई चीज का प्रेशर चाहिए होता है तो हम संविधान की तरफ देखते हैं। शुरू जैसे ही प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, हम भारत के लोग सारे लोगों को एक ताकत प्रदान करता है कि हर एक का अधिकार है, जनतंत्र है। तो ये इतना बड़ा लोकतंत्र आज इस रूप में सफल हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात जो अभी अध्यक्ष महोदय ने कही और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा हमारे अध्यक्ष महोदय से कि हमने जो श्रेष्ठ बातें ग्रहण करी हैं, आज यदि उन पर हम चले, हमारे अधिकारों की बात करता है तो हमारे दायित्वों की भी बात करता है, राज्य का मार्गदर्शन करता है कि क्या है, किस प्रकार से नारी का सम्मान करना है, कैसे बंधुत्व को बढ़ाना है, कैसे व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है, क्या स्वतंत्रता समानता के मूल हो। मुरादाबाद उजाला न्यूज के लिए संवाददाता इस्लाम अलवी की रिपोर्ट।